मेरे और मेरे अजय भ्राता गजमुख के बाहुबल के सामने दुर्बल है देवता, दुर्बल है आप और आपकी ये भविष्यवाणी। सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव, पिताश्री, मेरे पिता का वध किया तुमने? तुम हो मेरे पिता महान असुर गजमुखन के वधिक। ये युद्ध करने का समय नहीं है। अभी तुम शोक में हो और पुत्र होने के नाते सर्वप्रथम तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने पिता का अंतिम संस्कार करो, युद्ध नहीं। उसके उपरांत भी यदि तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो प्रस्तुत हो जाना। चलिए मूषक जी, भ्राता केदारनाथ की यात्रा के लिए निकल चुके हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, मैं समय पर नहीं आ सका और जब मैं पहुंचा तो आपकी सहायता ना कर सका। आपके वधिक को सुरक्षित जाने दिया मैंने। किंतु प्रतिशोध की अग्नि मेरे भीतर धधक रही है। जब मैं आपकी मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा, वो सर्वकाल का सबसे भयंकर युद्ध होगा। काल का सबसे भयंकर युद्ध होगा। ब्रह्मदेव, कदाचित आप मेरे पुत्रों के पराक्रम से परिचित ही नहीं, तो सुनिए, देवताओं को अपना सेवक बनाकर उनका मिथ्या दंभ मिटाया है। अब बारी है आपके ज्ञान को पराजित करने की। इसीलिए आपको तो अब यहीं रुकना होगा ब्रह्मदेव। ले जाओ इन्हें, बंदी बना लो और हर दिन के आरंभ में मेरे सामने प्रस्तुत करो, ताकि ये अपने पंचांग की गणना करके देख सके कि हम कैसे उसको अपने अनुसार परिवर्तित कर रहे हैं। ये कैसा दृश्य देखा मैंने? ये असुर ब्रह्मदेव तक भी पहुंच गए। ब्रह्मदेव स्वयं इनके बंदी बन गए, तो फिर हमें कौन मुक्त करेगा? भीरु पिता के भीरु पुत्र, कांपना बंद करो। यदि ये पात्र तुम्हारे हाथों से नीचे गिर गया तो समझ लो कि आज तुम्हारा अंतिम दिवस है। इस जल में रक्त क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? मुझे क्षमा कर दीजिए असुर सम्राट, मैं ये स्थान अभी स्वच्छ कर देता हूँ। ये है देवराज इंद्र, अर्थात स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली पुरुष का पुत्र। मेरी एक हुंकार ने इसे सूखे दुर्बल पत्ते के भांति हिला दिया। और
तब भी ब्रह्मदेव को हमारा भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, आज गजमुख इंद्र को बंदी बनाकर लेके आएगा, तब हमारे शक्ति का सत्य उन्हें भी ज्ञात हो जाएगा। भ्राता श्रीमुख, गजमुख के भव्य स्वागत की तैयारी की जाए। उसके लिए समग्र महेंद्रपुरी को सज्जित किया जाए। नहीं! ज्येष्ठ, अनिष्ट की आशंका मेरे मन में छाई हुई है। नारायण ने आपको जिसके प्रति सचेत किया था, कहीं ये बालक वही तो नहीं? कहीं हम ब्रह्मदेव की भविष्यवाणी को गंभीरता से नहीं लेकर कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं? कहीं वो गजमुखन और सिंहमुखन जैसे पराक्रमी योद्धा की बहन की मुख से ऐसी निराशाजनक बातें शोभा नहीं देती। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना मुख बंद रखो। समझा। दिन रात ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करने के लिए उसके साथ रहती हो तुम। उसके लिए उनकी संगति का प्रभाव हुआ है तुम पर। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। शत्रु के प्रति सचेत रहने का अनुरोध कर रही हूँ मैं केवल। यहाँ प्रतीक्षा करने के स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर भ्राता गजमुखन की सहायता के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अब मैं तुमसे सीखूं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जिसने मात्र कुछ असहाय ऋषि मुनियों को सताया है, वो मुझे सिखाएगी कि असुरों का साम्राज्य मैं कैसे चलाऊं। ज्येष्ठ मुझे अपमानित क्यों कर रहे हैं? एक नारी जिसमें ना बुद्धि है ना बल। अब मुझे उससे सीखना होगा कि मैं अपने असुर साम्राज्य की रक्षा कैसे करूं। जाओ, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। तुम्हारे इस मुख को ना ही मैं अब देखना चाहता हूं, ना ही तुम्हारे कोई व्यर्थ के सुझाव सुनना चाहता हूं। जाओ। अब ज्येष्ठ ने मेरे अपमान और तिरस्कार की सभी सीमाएं पार कर दी हैं, परंतु मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगी। मुझे उससे सीखना होगा कि मैं अपने असुर साम्राज्य की रक्षा कैसे करूं, जिसमें ना बुद्धि है ना बल, जिसमें ना बुद्धि है ना बल। अंततः ढूंढ ही लिया मैंने। मुझे ज्ञात हो गया देवराज इंद्र की पत्नी देवी सची कहाँ है, परंतु उसे पकड़ने में तुम्हारी सहायता चाहिए। तुम्हें पूर्ण विश्वास है दुर्मुखी कि वो देवराज की ही पत्नी है? हाँ, किंतु तुम्हारे नेत्रों में अश्रु क्यों है? भरी सभा में ज्येष्ठ मेरा अपमान करे तो फिर मेरे नेत्रों में अश्रु ही तो होंगे ना दुर्मुखी। किंतु अब मैं अपना सामर्थ्य प्रमाणित करूंगी, तभी ज्ञात होगा उन्हें कि एक भाई अपनी बहन का परित्याग कर सकता है, लेकिन एक बहन अपने भाई को नहीं भूल सकती। चलो दुर्मुखी, मुझे इंद्र की पत्नी के निकट ले चलो। अवश्य, चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, आपसे एक ही प्रार्थना है, जब तक कुमार कार्तिकेय उस अत्याचारी तक ना पहुंच जाए, तब तक आप मेरे पुत्र जयंत को सुरक्षित रखिएगा।
अवसर मिल गया तुम्हें अजामुखी, मिल गया। असुर सम्राट सुरपद्मन के समक्ष स्वयं को प्रमाणित करने का कि मैं साधारण नहीं असाधारण हूँ। यहाँ किसी की उपस्थिति का आभास हो रहा है, मुझे सावधान रहना चाहिए। क्या हुआ पुत्री देवसेना? माता, यहाँ किसी असुरी शक्ति की छाया है। हाँ पुत्री देवसेना, किंतु अब हम क्या करें? जो सबके सहायक है, अब वही हमारी सहायता करेंगे। ओम कार्तिकाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। ओम कार्तिकाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि ओम कार्तिकाय विद्महे शक्तिहस्ताय ये स्वर, ये तो मेरे भक्तों की गुहार है। तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कोई पुनः विपत्ति आने वाली हो। हस्ताय धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि। हमारा आगे बढ़ना कठिन होता जा रहा है, किंतु मैं रुकने वाली नहीं हूँ दुर्मुखी। किसी भी परिस्थिति में स्वयं को प्रमाणित करना ही होगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, संकट बार बार आहट दे रहा है। मेरे मन में अनेकों आशंकाओं के मेघ उमड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरी पत्नी और पुत्री पर कोई नवीन संकट छाने वाला है। आप चिंता मत कीजिए देवराज। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। वीरबाहु, देवी शची और देवसेना की सुरक्षा का दायित्व मैं आपको सौंपता हूं। शीघ्र वहां पहुंचिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करके हमें केदारनाथ के मार्ग पर मिले। कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। ना व्यर्थ का विरोध, ना कोई चीख पुकार, ये सब नहीं चाहिए मुझे। शांति पूर्वक चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र के पास ले चलूंगी, जिसकी सुरक्षा की तुम प्रार्थना कर रही थी। माता और पुत्र दोनों मिलकर असुर सम्राट की सेवा करना। तुम्हारा सौंदर्य उन्हें अवश्य भाएगा और वो मेरे उपहार स्वरूप तुम्हें अवश्य स्वीकार करेंगे। फिर तो मेरे बल बुद्धि पर कोई शंका नहीं कर पाएगा। निकट मत आना हमारे। ना तुम हमें लेकर जा सकती हो
और ना हम तुम्हारे साथ जाएंगे। तो क्या निशस्त्र रहकर रोकोगी तुम? न तुम्हारा भीरू भ्राता जयंत, न दुर्बल पिता इंद्र, कोई तुम्हारी रक्षा करने नहीं आ सकता। ऐसे में कौन करेगा तुम्हारी रक्षा? मैं रोकूंगा तुम्हें। गजामुखी हूं मैं, कोई साधारण स्त्री नहीं। चले जाओ यहाँ से, अन्यथा अपनी मृत्यु के दोषी स्वयं तुम होगे। दोष तो तुम कर रही हो, निर्दोष देवियों को सताकर। तुम चली जाओ तो मैं भी चला जाऊंगा। इनका दोष है देवता कुल का भाग होना, इसीलिए हमारी ताड़ना के भागी है ये। साहस है तो रोक लो हमें। साहसी पुरुष तो वो होते हैं जो स्त्री पे वार नहीं, उनका सम्मान करते हैं। इसे शांति पूर्वक चली जाओ यहाँ से। मुझसे डरकर बहाने मत बनाओ। तुम हो कौन जो मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने चले आए? वीर बाहु हूँ मैं, स्वामी कार्तिकेय का सेनापति, स्वामी कार्तिकेय का सेनापति, स्वामी कार्तिकेय का सेनापति। कार्तिकेय? कौन कार्तिकेय? उनकी महिमा का जितना बखान करूंगा कम है, किंतु तुम्हारे लिए इतना पर्याप्त है कि तुम्हारे एक पापी अत्याचारी महासुर गजमुख को मृत्यु दंड उन्होंने ही दिया। तो मेरी शंका सत्य थी, भ्राता गजमुखन का वध हो गया। तब तो इन्हें ले जाने से ज्येष्ठ और भी प्रसन्न होंगे। जो भी है उसके किए का दंड अवश्य मिलेगा, और मेरे प्रतिशोध का आरंभ होगा इन दोनों के हरण से। स्त्री पर वार करना उचित नहीं मानता, किंतु जो पापी स्त्री का हाथ अन्य किसी स्त्री पर अत्याचार का कारण बने तो उसके वो हाथ मैं उसके शरीर से विलग भी कर सकता हूँ। अब जाओ यहाँ से, अन्यथा अपने प्राण दी का वहां बैठोगी। आज अभी यहाँ से स्वयं को बचाऊंगी तो ही कल मुस्कुरा पाऊंगी, और तभी भविष्य में इसका वध कर पाऊंगी। सावधान रहना, पराजय स्वीकार नहीं करेंगे हम। तुम्हें और तुम्हारे कार्तिकेय को अपने अपराधों का दंड अवश्य प्राप्त होगा। प्रणाम। 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 आप चिंता ना करें माता, मैं भी आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। किंतु देवराज इंद्र तो स्वर्ग में उपस्थित नहीं है, इसलिए वो स्थान भी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। तो फिर आप कहाँ लेकर जाएंगे हमें? कैलाश, कैलाश, कैलाश। संकट के गर्भ में कभी कभी शुभ संकेत भी छुपे होते हैं। इस संकट ने मेरे भावी पुत्र वधु के यहाँ आगमन का संयोग उत्पन्न कर दिया है। विजय नाग के साथ इंद्र देवता और दूसरे लोगों को बंदी बनाकर मेरा भ्राता महाबली गजमुख और उसका वीर पुत्र सुरेंद्र कैसे भी क्षण आ रहे होंगे, और उसके आने से पूर्ण उनके स्वागत की तैयारियां हो जानी चाहिए।
है ये असुरेंद्र? और मेरे भ्राता गजमुख कहाँ है? और तुम उसके मुकुट लेके क्यों आए हो? यही शेष बचा है पिताश्री का। वो अकेले थे जब उसने पिताश्री पर प्रहार किया और उनका वध कर दिया। वो अपने 9 योद्धाओं और देवताओं के साथ था और मैं अकेले होने के कारण उसे क्षति तक भी नहीं पहुंचा सका। छीन लिया उसने पिताश्री को, आपके भ्राता को छीन लिया। कौन है वो? भ्राता, देखिए भ्राता, आपकी बहन की कैसी दुर्दशा की उसने। असुर सम्राट की बहन यदि दुर्बल इंद्र की पत्नी देवी शची को आपकी सेविका बनाने के लिए लेने गई थी तो उसमें भला मेरा क्या दोष था? किंतु वहां सेनापति आ गया और मुझे आघात दे गया। कोई बताएगा मुझे कि किसने मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया? कार्तिकेय भ्राता, मेरा हाथ मेरे शरीर से विलग कर दिया। तो तुम्हें वहां पे जाने की क्या आवश्यकता थी? स्त्री हो अबला हो तो तुम्हें यहाँ पे ही रहना चाहिए था ना, राजभवन में। जिसका सामर्थ्य नहीं वो करने क्यों गई थी तुम? बस भ्राता, आप मेरे अपमान की सारी सीमा लांघ चुके हैं। आप केवल एक सामान्य असमर्थ पुरुष की भांति अपने गृह में अपने ही लोगों और स्त्रियों का अपमान क्यों कर रहे हैं? यदि आप सचमुच में एक महान पराक्रमी योद्धा हैं, तो जाइए अपने भ्राता के अंत का प्रतिशोध लीजिए। युद्ध भूमि में जाइए। इस प्रकार गृह में हुंकार भरने से कुछ नहीं होगा। जाइए भ्राता, जाइए। हाँ हाँ, स्वयं मैं जाऊंगा और उसका अंत करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें दंडित करूंगा। मैं बाहर जाने के स्थान पे ये कहां पहुंच गया? कहाँ जा रहे हो पुत्र? मैं यहाँ क्यों? और आप ये कैसे कर रही हैं माँ? माँ हूँ तुम्हारी, फिर भी तुम्हें मेरी शक्तियों का भान नहीं। और तुम एक ऐसे शत्रु से युद्ध करने जा रहे हो जिसकी शक्तियों का तुम्हें ज्ञान ही नहीं। कैसे योद्धा हो तुम? कौन है तुम्हारा शत्रु? क्या अस्त्र शस्त्र है उसके पास? कितना सामर्थ्यवान है वो? क्या माया का ज्ञान है उसे? उसकी सहयोगियों की संख्या क्या है? इसका ज्ञान भी है तुम्हें? माँ उचित कहती है, मुझे ये सब तो कुछ भी ज्ञात नहीं। जब शत्रु का कोई ज्ञान ही नहीं है तो उसके विरुद्ध रणनीति का निर्माण कैसे करोगे? और रणनीति के बिना रण कैसे करोगे? आप सर्वथा उचित कहती हैं माँ। उसके विषय में सब कुछ ज्ञात करूंगा मैं शीघ्र किसी को भेजूंगा। किसी को नहीं, भाखन और उसके सहयोगी मयूरन और सिरन को भेजो।
भाखन, मयूरन और शेरन का प्रणाम स्वीकार करें। भाखन, मयूरन और शेरन का प्रणाम स्वीकार कीजिए। असुर सम्राट, भाखन को भास हो गया है कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपके बताए बिना मैं सब समझ गया। अब आप अपनी चिंताएं मुझ पर छोड़ दीजिए। अब जो भी करना है वो मैं करूंगा। मेरे होने वाली पुत्र वधू प्रथम बार कैलाश आ रही। आज मैं प्रथम बार उसे प्रत्यक्ष देखूंगी। माता, माता वो आ रही हैं। पुत्री, सर्वप्रथम अपना दाहिना पांव बढ़ाओ। ये स्वयं मैंने आपके लिए बनाया भो। ये नंदी जी अभी क्या कहते कहते रुक गए। प्रणाम माता। पुत्री, आओ पुत्री, तुम्हारा स्वागत है कैलाश में। यहाँ तुम सुरक्षित हो। माता पुत्री देवसेना के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? जैसे उनका पूर्व का कोई परिचय हो। आओ। हाँ पुत्री, तुम्हें भूख लगी होगी ना, बैठो। आप चिंता ना करें, माँ अन्नपूर्णा है। बताओ ना पुत्री, क्या भाता है तुम्हें? खीर, हलवा, लड्डू, मोदक, बताओ पुत्री। माता ने इतना कुछ प्रस्तुत कर दिया, किसका चुनाव करूं मैं? माता, कुमार कार्तिकेय को तो खीर भाती है ना? हाँ, मेरे विचार से तुम्हें भी खीर बहुत भाएगी, है ना? माता, इस विपत्ति के समय में आपने हमें आश्रय दिया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु आपको हमारा इस प्रकार का स्वागत और इतना कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उचित होगा कि पुत्र कार्तिकेय और पुत्री देवसेना के विवाह की चर्चा देवी शची से मैं नहीं, अपितु स्वयं देवराज इंद्र ही करें। पुत्री देवसेना आज प्रथम बार कैलाश आई, तो इतना स्वागत तो स्वाभाविक है ना पुत्री? माता, इनकी सुरक्षा है तुम्हें। इनकी सुरक्षा का दायित्व अब मेरा है पुत्र वीर बाहु। अब देवी शची और पुत्री देवसेना की देखरेख मैं स्वयं करूंगी। आप निश्चिंत होकर पुत्र कार्तिकेय के पास लौट सकते हैं। प्रणाम माता। ये तो बहुत शुभ है कि भ्राता की यात्रा श्री केदारनाथ से आरंभ होने जा रही है, क्योंकि अब मुझे माता और पिताश्री की एक पावन कथा सुनाकर उन्हें विवाह के लिए मनाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा।
वीरबाहु, प्रभु, दो आसुरी स्त्रियां उनको प्रताड़ित कर रही थी, जिनसे मैंने देवी सची और देवी देवसेना को सुरक्षित कर कैलाश में छोड़ आया हूं। उचित, कैलाश पहुंच के वो निश्चिंत हो गई होंगी। हाँ देवराज, मुझे तो ऐसा लगा जैसे माता पार्वती उनकी प्रतीक्षा में थी और कुमारी देवसेना को देखकर अति प्रसन्न हुई। उन्होंने कुमारी देवसेना का बहुत स्नेह से स्वागत किया। अर्थात माँ अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकी। अब कहीं वीरबाहु भ्राता के सामने पूरी बात ना कह दें, क्योंकि फिर भ्राता विवाह को लेकर सचेत हो जाएंगे। माँ ने कैलाश में प्रवेश के लिए सर्वप्रथम उनका दाहिना पांव आगे बढ़वाया। उन्होंने देवी देवसेना के लिए सभी प्रकार के व्यंजन तैयार किए थे और उनका स्वागत उन्होंने ऐसे किया कि जैसे कि वो उनकी पुत्री हो। माँ ने उनका स्वागत अपनी पुत्री के समान किया होगा, क्योंकि वो प्रथम बार कैलाश जो गई हैं। अनुज गणेश, तुम्हें मैंने यहाँ आने की अनुमति कब दी? भ्राता, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया मैंने। आपके साथ नहीं, आपके पीछे पीछे आया हूँ। किंतु क्यों? तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी? भ्राता, केदार धाम तो संसार के महानतम तीर्थ स्थलों में से है। वहाँ आने से क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? तीर्थ करने का अधिकार तो सभी को है। तो अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करो अनुज, किंतु मेरा पीछा नहीं। सेनापति वीरबाहु, आप सेना को यहाँ विश्राम करने का आदेश दें। मैं इस महान तीर्थ स्थली में पूजा किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। भ्राता, सीधे पूजा? हाँ अनुज गणेश, मैं यहाँ पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी पूजा संपन्न करूंगा और शीघ्र ही आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अपनी इस यात्रा को पूर्ण करने के पश्चात मुझे पशुपतास्त्र भी प्राप्त करना है और उसके पश्चात उस सुरापद्म और उसकी सेना को पराजित करके जयंत और अन्य देवताओं को असुरों के आतंक से मुक्त करने का दायित्व भी निभाना है। इसलिए अब तुम हटो मेरे मार्ग से, मुझे पूजा के लिए सामग्री भी एकत्रित करनी है। हाँ हाँ, अवश्य कीजिए भ्राता, किंतु इतनी बड़ी भूल भला आप कैसे कर सकते हैं? भूल? कैसी भूल? आप यहाँ ऐसे ही पूजा कैसे कर सकते हैं? देखो गणेश, मेरा समय व्यर्थ मत करो और शीघ्र बताओ कि मुझसे क्या भूल हो रही है। किसी भी तीर्थ में पूजा करने के पहले उसकी कथाएं सुनकर उसका महत्व और चरित्र दोनों ज्ञात करने चाहिए, तभी वो यात्रा और पूजा सफल होती है। उचित है, किंतु क्या तुम्हें केदारनाथ धाम के महत्व की कथा ज्ञात है? हाँ भ्राता। तो अब सुना भी दो, शुभ कार्य में इतना विलंब करना उचित नहीं होता। अच्छा, तो सर्वप्रथम हमें आसन ग्रहण करना चाहिए। मायूरन, वो यहीं थे। हाँ हाँ शरण, यही थे। हाँ मयूरन, मुझे भी लग रहा है कि वो लोग यही थे, लेकिन कहाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। किंतु यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। सारे पद चिन्ह इस हिम के नीचे छुप गए हैं। उसका उपाय है मेरे पास।
चिन्हों के अनुसार वो केदारनाथ की ओर गए हैं, वो केदारनाथ की ओर गए हैं, वो केदारनाथ की ओर गए हैं। पावन धाम केदारनाथ और उसकी कथा का संबंध देवराज इंद्र और उन पंच महाअसुरों से है जिन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक इंद्रलोक पर धावा बोल दिया था। अब ये किस संकट की सूचना है? कौन है वो? हिरण्याक्ष, जो अनेकों अस्त्रों का स्वामी था। सुबाहु, जिसकी बाहु वज्र के समान शक्तिशाली थी। वक्र कंधर, जो शरीर से वक्र था। त्रिशृंग, जो 3 सिंगों का था। और लोहिताश, जिसका तन लोहे का था। ये तो पंचासुर है। देवगण, अपने अपने अस्त्रों का आवाहन कीजिए। ये पंचासुर, ये तो अजय है। नारायण नारायण। प्रणाम देवऋषि। सबके काल के सामने आने का अवश्य कोई कारण है, और बात रही इन पंच असुरों की, तो इनका काल बनेगी स्वयं महादेव की शक्ति। जब वे करेंगे काल का रूप धारण, तभी पंच असुरों के पराजय का बनेंगे कारण। उससे पूर्व देवराज इंद्र, आपको प्रस्थान करना होगा। मंदाकिनी के तट पर पहुंचना होगा और वहां पहुंचने के बाद आराधना करनी होगी, तपस्या करनी होगी प्रभु की। और तब तक अन्य देवताओं का क्या दायित्व होगा? रक्षा करनी होगी आपको देवराज इंद्र की और उनके तप की। देवराज इंद्र महादेव की तपस्या करते रहे और कुछ समय उपरांत उनके तप की तपोशक्ति पिताश्री तक पहुंचने लगी। तब पिताश्री ने वो रूप धारण किया जिसकी कल्पना देवताओं ने भी ना की थी। महादेव महेश रूप में। केदारयामी अर्थात शीघ्र कहो, इस रूप में मैं किन असुरों को अंत करूं? हिरण्याक्ष, सुबाहु, वक्र कंधर, त्रिशृंग और लोहिताश। अप्सराओं को प्रस्तुत करो। जटाटवी कलज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिका। रुक जा दोस्त महेश। नमः शिवाय। मेरी शक्तिशाली बाहु तुम्हें थाम लेगी महेश। नमः शिवाय।
नमः शिवाय। तुम्हारा इतना दुस्साहस। लोहे का तन है मेरा, तेरे सींग भी मुझे क्षतिग्रस्त नहीं कर सकते। ओम नमः शिवाय। दुष्ट महिष, मेरे अस्त्र तुम्हारा अंत करेंगे। स्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका टमट्टमट्टमट्टमट्टमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं ततो पुनः शिवा शिवम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। हम देवताओं की रक्षा के लिए, असुरों के आतंक से मुक्ति प्रदान करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। अपने निज रूप में दर्शन प्रदान करने की कृपा करें प्रभु। हे प्रभु केदारनाथ, कृपा कर मेरा एक निवेदन स्वीकार करें। जिस प्रकार आपने हमें इन 5 असुरों से मुक्त किया है, उसी प्रकार जो भी भक्त यहाँ केदारनाथ आकर आपकी पूजा करेंगे, उन्हें भी अपने संकटों से मुक्ति प्राप्त हो। तथास्तु, तथास्तु। किंतु गणेश, देवराज ने मंदाकिनी के जिस तट पर प्रभु महादेव की आराधना की, उसका नाम केदारनाथ क्यों पड़ा? शिव जब महिष का रूप लेकर इंद्र के सामने प्रकट हुए, तब इंद्र से कहा केदार यामी, अर्थात बोलो शीघ्र बोलो, इस रूप में मैं किन किन असुरों को जल में समाप्त कर दूं। इस प्रकार शिव द्वारा इस स्थान का नाम केदारनाथ पड़ा। आज के बाद जो भी भक्त मेरे यहाँ दर्शन करने के उपरांत दोनों हाथों की अंजलि के साथ 3 बार यहाँ के पावन जल का पान करेगा, वो अपने 3 कुलों के पितरों को तार देगा। क्योंकि बाएं हाथ से जलपान कर माता के पक्ष का और दाएं हाथ से पितृ पितामह और दोनों हाथों से जलपान कर अपना उद्धार करेगा और अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करेगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। अद्भुत। इस प्रकार यहाँ तपस्या और प्रार्थना करने पर प्रभु ने देवराज इंद्र को ही नहीं, अपितु संपूर्ण जगत को उनके संकटों से मुक्त होने का उपाय प्रदान किया। तो ये महिमा है इस पावन तीर्थ की। हाँ देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, उस दिन के बाद मैं यहाँ प्रति दिवस प्रभु केदारनाथ की पूजा करने और यहाँ के इस जलकुंड से जलपान करने हेतु आया करता हूँ, और मैं ऐसा कलयुग के अंत तक करता रहूंगा। किंतु एक बार जब शीतकाल आया तो मुझे पूरे 4 माह तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। इस जलकुंड का जल हिम जो बन चुका था, मैं अपनी पूजा अधूरी भी नहीं छोड़ सकता था। किंतु यहाँ के न्यूनतम तापमान की शीत का प्रबल प्रभाव मेरे शरीर पर पड़ रहा था, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु ने अपने दर्शन प्रदान करने की कृपा की और मेरा उचित मार्गदर्शन भी किया।
मुझे क्षमा करें प्रभु। यहाँ का जल पूर्ण रूप से हिम बन चुका है, जिस कारण मैं आपका जल अभिषेक करने में असमर्थ रहा। प्रभु मैं तो यहाँ हूँ, किंतु आपके शेष भक्त तो यहाँ आ भी नहीं पाएंगे। कृपा कर इस समस्या का कोई समाधान प्रदान करें प्रभु। ये 4 माह जब शीत का ऐसा प्रकोप रहेगा और मेरे भक्त मुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे, तो उन्हें मेरे दर्शन प्राप्त करने के लिए हाटकेश्वर में होंगे, जहां ऐसा ही एक कुंड होगा और मैं केदार रूप में विराजमान रहूंगा। धन्यवाद प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इसलिए प्रभु का यह धाम यदि केदारनाथ कहलाएगा तो हाटकेश्वर दूसरे केदार के नाम से प्रतिष्ठित होगा। भ्राता केदारनाथ की कथा से कितने प्रभावित लग रहे हैं, परंतु अभी तो केदारनाथ से जुड़ी माता और पिताश्री की मुख्य कथा सुनाना शेष है। देवराजेंद्र, ये सत्य में मेरा सौभाग्य ही है कि मुझे अपनी यात्रा और पूजा का आरंभ इतने दिव्य स्थान से करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसीलिए अब अविलंब मुझे अपनी पूजा करनी चाहिए। किंतु भ्राता, किंतु परंतु का समय नहीं है अभी गणेश। मुझे पूजा के लिए बेलपत्र और पुष्प भी एकत्रित करने हैं। भ्राता सुनिए तो। नहीं गणेश, अभी मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला हूँ। सर्वप्रथम मैं अपना कर्तव्य पूर्ण करूंगा, उसके पश्चात ही तुमसे कोई बात करूंगा। पुष्प कहां चले गए? वहां बेलपत्र है, सर्वप्रथम वही ले लेता हूं। बेलपत्र भी अदृश्य हो गए। ये कौन है? कहीं कोई असुर तो नहीं है? ये हो क्या रहा है? ये इसलिए हो रहा है भ्राता, क्योंकि आपने अधूरी कथा सुनी। पूरी कथा सुने बिना पूजा की सामग्री लेने चल दिए। अधूरी कथा अर्थात? हाँ भ्राता, ये स्थान मात्र इसलिए तीर्थ नहीं है कि यहाँ प्रभु महादेव ने देवराज इंद्र को दर्शन दिए थे, अपितु इसका तो एक और बड़ा कारण है, वो भी तो सुन लीजिए। एक और कारण? क्या है वो कारण गणेश? भ्राता, श्री केदारनाथ धाम वो पावन स्थान है जहाँ प्रथम बार पिताश्री और माता ने समस्त संसार के समक्ष ये सत्य उजागर किया था कि कैसे दोनों पृथक होते हुए भी वैवाहिक रूप में एक ही हैं। अर्थात? यही वो स्थान है जहाँ देह रूप में पिताश्री और माँ एकाकार हुए और सर्वप्रथम अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। प्रणाम प्रभु। संस्कारी, सुशील, सर्वगुण संपन्न है कुमारी देवसेना। कैलाश को ऐसी एक युक्त पुत्रवधू की आवश्यकता है। पता मेरा मन तो अधीर व्याकुल हुआ जा रहा है उन्हें यह बताने के लिए कि वही गणेश जी की होने वाली भाभी और माता आपकी पुत्रवधू हैं। मैं समझ सकती हूँ नंदी जी, किंतु अभी हमें थोड़ा धीरज रखना होगा। पुत्र कार्तिकेय ने अभी विवाह के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी है।
माता, माता, मैंने अवश्य ही कोई महान पुण्य किए होंगे जो आपकी और जगत पिता महादेव की छत्र छाया में सुरक्षित रहने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरा परम सौभाग्य है जो मुझे आपका स्नेह प्राप्त करने का अवसर मिला माँ। अरे अब तो तेलात्मी तत्लत आया और माता का आशीर्वाद आप में सदैव रहेगा। तोतला जी, क्या क्या कह रहे हैं ये गण? अच्छा है कि तोतला जी को समझना बिल्कुल भी सरल नहीं। माता, ये क्या बोल रहे हैं और सभी मुझे इतनी उत्सुकता से क्यों देख रहे हैं? पुत्री, इनके कहने का अर्थ है कि कैलाश की छत्र छाया और मेरा स्नेह सदा तुम्हें प्राप्त होगा। देवसेना को तो अपने पूर्व जन्म के वरदान की कोई स्मृति ही नहीं, अन्यथा इसको लेकर कैलाश में जो उत्सुकता है उससे ये समझ जाती। हम इसे अपने होने वाली पुत्र वधू के रूप में देख रहे हैं, किंतु इसके मन में भी कार्तिकेय के भांति विवाह को लेकर कहीं अनिच्छा तो नहीं? माता, मैं आपकी कुछ सहायता करूं? सीधे विवाह की चर्चा करना तो अनुचित होगा, किंतु कथा सुनाने के माध्यम से मैं विवाह के महत्व को अवश्य समझा सकती हूँ। कदाचित इसे अपने पूर्व जन्म के वरदान का स्मरण हुआ है और ये विवाह के लिए अपना मन बना ले, तब तक गणेश भी अपने भ्राता को मना लेगा। अब भ्राता को कैसे समझाऊं कि विवाह एक समझौता नहीं, बंधन नहीं, अपितु दायित्वों भरा मर्यादित जीवन की ओर बढ़ा एक पग है। विवाह स्त्री और पुरुष दोनों को सुख विकास प्रदान करता है, जिसमें एक दूसरे के लिए अपार प्रेम, निस्वार्थ त्याग जैसे अनेक भाव समाहित होते हैं। जिस प्रकार एक पुष्प सुगंध से मिलकर ही पूर्ण होता है, उसी प्रकार स्त्री और पुरुष एकाकार होकर पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए जब भ्राता पिताश्री और माँ के अर्ध नारीश्वर रूप की महिमा सुनेंगे तो उनके एकात्म के महत्व को समझकर विवाह के लिए अवश्य तैयार हो जाएंगे। अब फिर किस विचार में डूब गए हो तुम गणेश? सुनाओ कथा, आगे सुनाओ। किस प्रकार पिताश्री और माँ ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया? अवश्य सुनाऊंगा भ्राता, किंतु सर्वप्रथम आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। पिताश्री और माँ दोनों में महानतम कौन है, श्रेष्ठ कौन है? माता, इस प्रश्न का उत्तर भला कोई कैसे दे सकता है? स्त्री और पुरुष एक ही तत्व के दो रूप हैं, इसीलिए एक ही तत्व के दो भागों में कौन श्रेष्ठ है, ये भला कोई कैसे कह सकता है? पिताश्री और माँ दोनों श्रेष्ठता के चरम हैं गणेश, तुम मुझे शब्दों में उलझा रहे हो। नहीं भ्राता, इस प्रश्न का अर्धनारीश्वर की कथा से विशेष जुड़ाव है, क्योंकि अर्धनारीश्वर की कथा का ऐसे एक भक्त से संबंध है जो प्रभु महादेव को ही श्रेष्ठतम माना करता था, और उस भक्त का नाम था ऋषि भृंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु महादेव की पूजा में लीन ऋषि भृंगी ने केदार धाम को अपना निवास बना लिया। अपने आराध्य प्रभु शिव शंकर शंभू की आराधना और तपस्या करते करते ऋषि भृंगी भक्ति की उस पराकाष्ठा पर पहुंच गए कि प्रतिदिन भगवान को अपने भक्त को दर्शन देने के लिए आना पड़ता था, और ऋषि भृंगी प्रभु के दर्शन के साथ ही अपने नेत्र खोलते।
और उनका मंत्रोच्चारण भी ओम नमः प्रभु शिवाय। प्रदक्षिणा के बाद ही थमता। ओम नमः शिवाय। 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 ऐसा कौन सा भक्त जिसे स्वामी स्वयं प्रतिदिन दर्शन देने जाते हैं? मुझे यह ज्ञात करने की उत्सुकता हुई, तो एक दिन मैं भी प्रभु के साथ केदारनाथ गई। प्रणाम प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, अपने इस भक्त की भक्ति स्वीकार करें प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु का इतना निष्ठावान भक्त ये ज्ञात कर मेरा मन अति आनंदित है, किंतु क्या इसे ज्ञात नहीं कि प्रभु और मैं तो अनभिन्न है? ऋषि भृंगी ने ओम नमः अपनी संपूर्ण शिवाय। निष्ठा और भक्ति प्रभु महादेव पर उड़ेल दी और माता को सर्वथा अनदेखा कर दिया। माता, आपके सामने होने पर भी वो आपको क्यों नहीं देख सके? मैं भी बहुत चकित थी, तो इसीलिए दूसरे दिन भी मैं प्रभु के साथ गई और प्रभु के और भी निकट स्थित रही। माता को लगा था ऐसा करने से ऋषि भृंगी उनकी भी प्रदक्षिणा करने पर विवश हो जाएंगे, किंतु एक विचित्र हट था ऋषिवर का। ओम नमः शिवाय। अर्थात मैंने उचित ही समझा था। ऋषि भृंगी को मेरी भक्ति में कोई रुचि नहीं। माँ ने ऋषिवर को अपनी भूल सुधारने के और भी अवसर दिए। वो पिताश्री के और भी निकट स्थित हो जाती, किंतु ऋषिवर ने अपने हठ का परित्याग नहीं किया। वो एकमात्र प्रभु महादेव की प्रदक्षिणा करने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेते थे। ओम नमः शिवाय। अगले दिवस माता ने इतना स्थान भी रिक्त नहीं छोड़ा कि एक नेवला भी उसमें से निकल सके। ओम नमः शिवाय। अंततः एक दिन माता ने निर्णय लिया कि वो प्रभु महादेव के अत्यंत निकट बैठेंगी, जिससे ऋषि भृंगी को उन दोनों के मध्य से निकलने का कोई स्थान प्राप्त ना हो।
प्रभु भक्ति का ये अर्थ नहीं कि भक्त उनके अर्ध भाग को ही स्वीकार करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके क्रोध का कारण मुझे ज्ञात है प्रिय। कभी कभी भक्त अपने आराध्य की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि वो अन्य किसी को स्वीकार ही नहीं कर पाते। वो आपके प्रति निष्ठावान है। ऋषि भृंगी आपके बड़े भक्त हैं। मैं इसीलिए क्रोधित नहीं हूँ स्वामी। मेरे दुख का कारण है कि आपके भक्त होने पर भी वो आपकी अर्धांगिनी का तिरस्कार क्यों कर रहे हैं स्वामी? क्योंकि यदि आप पिता हैं तो मैं माता हूँ, आप शिव हैं तो मैं आपकी शक्ति हूँ। फिर आपके भक्त का ये कैसा हट है? प्रिय, ऋषि भृंगी सत्य को भूल रहे हैं कि आपके बिना मैं अपूर्ण हूं, इसलिए वो मेरे अर्ध रूप की ही भक्ति कर रहे हैं। किंतु अब समय आ गया है कि इस भक्त को ज्ञात हो जाए कि मेरे प्रति उसकी भक्ति अधूरी ही है। प्रिय, जग को सीख देने के लिए हमें एक ऐसा मार्ग अपनाना होगा जहां हम दोनों होकर एक हों। ऐसा तालमेल का उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे उच्च स्तर के जीवन के लिए समझौता करना सीख सके। पिताश्री और माँ दोनों एक समझौते के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार थे। कैसा समझौता गणेश? ऐसा समझौता जिसके अनुसार वो दोनों ऋषि भृंगी के साथ साथ संपूर्ण जगत को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख देने वाले थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु, ओम नमः शिवाय। माँ और पिताश्री ने अपने अर्ध तनों का त्याग किया और संसार को प्रथम बार अपने अर्ध नारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितना अपूर्व दिव्य दृश्य रहा होगा ना गणेश। माँ और पिताश्री के इस रूप के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य तो मैं भी प्राप्त करना चाहूंगा। दर्शन ही क्यों भ्राता, आप स्वयं भी विवाह के पश्चात ऐसे बन सकते हैं। मेरा अर्थ है, यदि आप जीवन साझा करें तो किसी के साथ रहना वो तो अच्छा होता है ना। हम भले ही कितने ही सामर्थ्यवान क्यों ना हो, किंतु कभी कभी किसी और का हमारे जीवन में होना हमें और भी आगे जाने के लिए उत्साहित करता है, हमें निखार कर हमारे श्रेष्ठतम स्वरूप को बाहर लाता है। जैसे माँ और पिताश्री का ये महान महिमामयी अर्ध नारीश्वर स्वरूप, जैसे मोती धागे के साथ मिलकर माला बनते हैं और पूर्ण आकार लेते हैं, वैसे ही एक पति और पत्नी एक दूसरे के साथ एकीकार होकर एक दूसरे से अभिन्न हो जाते हैं। इसलिए ऐसा दृढ़ और अटूट संबंध स्थापित करते हैं जो एकमात्र विवाह में ही स्थापित हो सकता है। फिर तो श्री अर्धनारेश्वर के रूप के दर्शन पाकर ऋषि भृंगी भी समझ गए होंगे कि पति पत्नी एक दूसरे से विलग होकर भी एक दूसरे के भाग होते। नहीं भ्राता,
ऋषि भृंगी तो अभी भी ये समझने में असमर्थ थे, क्योंकि उनका अर्थ ज्ञान और उनका हट अभी भी उन पर हावी था। प्रभु और माता के दिव्य अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन पाकर भी ऋषि भृंगी ने माता को देखकर भी अनदेखा ही किया और मात्र पिताश्री की प्रदक्षिणा करने के लिए एक मूषक का रूप धारण कर वो उन दोनों के मध्य कुतर कर मार्ग बनाने वाले थे। माता को ऋषि की भावना का आभास हुआ तो उनका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। रुकिए! भगवान के लिए भक्त भी पुत्र समान ही होते हैं, इसलिए यदि पुत्र कोई भूल करता है तो उसे सुधारना भी भगवान का ही कार्य होता है। उसी प्रकार भक्त की अज्ञानता को दूर कर उसे उचित मार्ग पर लाना भी भगवान का ही कार्य है। अब आपको समझाने का एक ही उपाय है, इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हें अपने आराध्य के पुरुष तत्व में ही आस्था है ना? तुम्हारे तन से तुम्हारा रक्त, तुम्हारी मांसपेशियां जो तुम्हारे स्त्री तत्व से उत्पन्न हुई हैं, वो इसी क्षण लुप्त हो जाएं, जिससे तुम्हें तुम्हारे आराध्य की पूर्णता का आभास हो सके। माता, सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्षमा करें माता, मैं पूर्व में नहीं समझ पाया कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है माता। शक्ति के बिना शिव नहीं और शिव के बिना शक्ति है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, इसके लिए मुझे क्षमा करें माता। हम ही नहीं, इस सृष्टि के सभी के भीतर पुरुष और स्त्री तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक है। और जब विवाह उपरांत स्त्री और पुरुष एक साथ आते हैं तो पति पत्नी के रूप में अर्धनारीश्वर जागृत होता है और वो एक दूसरे से अभिन्न हो जाते हैं। इसमें दाहिने हाथ पर पुरुष और बाईने हाथ पर स्त्री तत्व होता है, जिसमें से एक का भी ना होना उन्हें अपूर्ण कर देता है। अज्ञानतावश आपके इस भक्त से बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं आपको नहीं, अपने आराध्य प्रभु महादेव के अर्धभाग को अपमानित करने का अपराध किया है माता। क्षमा करे माता, क्षमा करे माता, क्षमा करे। तुमने ये सत्य समझने में बहुत विलंब कर दिया, इसीलिए अब मैं चाहकर अपने श्राप को नहीं लौटा सकता।